ये 2021 है। यहाँ कंप्यूटर, इंटरनेट और फोटोशॉप से इंसान क्या क्या नहीं कर लेता है। आप ये सब कुछ सीखने और जानने की बजाय आज भी पुरानी रूढ़िवादी और दक्षिणानुसी परंपरा को घसीटते आ रहे हैं। ये सब कुछ क्या है? जहर वाले लड्डू खिलाना, कुत्तों के आगे डाल देना दोषी को और औरतों को मर्दों के पैरों की जुत्ती समझना। आप लोगों के अंदर आज भी पुरानी मानसिकता कूट कूट के भरी हुई है। आप लोग जमाने से आगे बढ़ना, कुछ नया सीखना, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन आप लोग आज भी पुराने जमाने में जीना चाहते हैं। इसीलिए आप लोगों ने इस झूठी वीडियो को सच मानकर हमें सबके सामने अपमानित किया और आज हमने सबूत दे दिया। हमने तब भी कहा था कि हम बेकसूर हैं और आज हमने साबित कर दिया कि हम बेकसूर ही हैं। मुखियाइन, इतना लंबा चौड़ा भाषण देने से आप बेकसूर साबित नहीं हो जाती। मानते हैं कि जेठ जी बेकसूर है, वो वीडियो जो है वो गलत है, ये नहीं है। आप अपने मुंह से ही स्वीकार कर रही हैं। लेकिन आपका वीडियो नकली है, ये कहाँ साबित हो रहा है? मुझे तो लगता है आप जेठ जी को भौरा बना के अपने पाप को छुपा रही हैं। बोलिए ना मुखिया, कोई सबूत है आपके पास? बताइए, पंचों के सामने बताइए। पूर्वी सच कह रही है। सुधा, हमारे पास एक तरीका है जिससे कि हम सबके सामने अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। हमें उस लड़की को ढूंढना होगा जो उस दिन वो करण की वीडियो में थी। लेकिन कैसे पूर्वी? उस वीडियो में तो उसका चेहरा तक नहीं दिख रहा, तो फिर कैसे? सुधा, चेहरा नहीं दिख रहा पर उसके कपड़े तो दिख रहे हैं ना। और वो कपड़े वही है जो हम उस दिन कॉलेज की पार्टी में पहन के गए थे, और वो कपड़े हमने नैना को दिए थे। इससे साफ साफ पता चलता है कि करण ने हमारा चेहरा उस लड़की के साथ बदल दिया और उसने कपड़े वही रखे ताकि वो सबके सामने हमें बदनाम कर सके। सुधा, हमने कपड़े नैना को ही दिए थे तो वो लड़की नैना ही होगी। पक्का वो लड़की नैना ही होगी। तो फिर ठीक है, चलते हैं उस नैना के पास। हाँ सुधा। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम ये पता करना है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हमने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम्हें वहां से निकाला, अब तुम्हें अपने कपड़े दिए और तुमने हमें ही धोखा दिया। तुम करण के साथ मिलकर हमें ही बदनाम करने में तुली थी। बोलो नैना, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? क्योंकि मैं करण से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। नैना, करण तुमसे प्यार नहीं बल्कि तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। करण जैसे लड़कों को लड़कियों की इज्जत करना आता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है। उनको बस लड़कियों की इज्जत के साथ खेलना आता है। बस वही जानते हैं और तुम्हारे साथ भी वही किया उसने। वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तुम करण से डरो मत, बल्कि उसे सबक सिखाओ ताकि वो तुम्हारे साथ क्या किसी और लड़की के साथ भी ऐसी घिनौनी और घटिया हरकत ना कर पाए। नैना, जरा सोचो, अभी भी जो तुम्हारा वीडियो है वो उस करण के पास है नैना। और नैना, उस करण का कोई भरोसा नहीं है। उसने आज पूर्वी को बदनाम किया है, कल नैना वो तुम्हें बदनाम करेगा, और परसों किसी और लड़की को। नैना, उस करण को सबक सिखाना और नैना उससे वो वीडियो लेना बहुत जरूरी है ताकि वो किसी और लड़की के साथ ये सब ना कर सके। नैना, ठीक कह रही हो पूर्वी, ठीक कह रही हो। उस करण को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा। नैना, तुम्हें बस सब कुछ सच सच बोलना है सबके सामने। तुम चलो हमारे साथ। कल पंचायत में सबको सच बोलना और करण का सच सबके सामने लाना। गॉड की ओरिजिनल वीडियो उसके फोन में मिल गई। इसी वीडियो में मेरे चेहरे की जगह तुम्हारा चेहरा लगाया है। ये वीडियो मैं तुम्हें सेंड कर देती हूँ ताकि इसकी असलियत सबके सामने आ जाए। अरे पूर्वी क्या कर रही है?
थैंक यू नैना। अब हम ये असली वीडियो दिखा के पंचायत में अपने आप को निर्दोष साबित करेंगे। थैंक यू सो मच। ये देखिए मुखिया जी, ये है असली वीडियो जो उस रात बनाया गया था। इस वीडियो में मेरे चेहरे की जगह पूर्वी का चेहरा लगा दिया था, जो बर्थडे पार्टी में सबके सामने चलाया गया था। माँ, भंडाधार हो गया हमारा। सारे किए कराए पे पानी फिर गया। इतनी मेहनत की थी हमने, ऐसा लग रहा है कि जैसे मुंह तक निवाला आया और किसी ने वो निवाला छीन लिया। जैसे हमने कहा था ना आपसे कि एक दिन आपको अपने किए पे जरूर पछतावा होगा, और आज वो दिन आ गया। बहुत मिन्नतें मांगी थी हमने आपसे, बहुत भीख मांगी थी, अपने आप को सही साबित करने के लिए बहुत सफाइयां दी थी, लेकिन आप नहीं माने। आपने हमें दोषी भी बनाया और सजा भी दी। भले ही सबके सामने सच क्यों ना आ गया, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, कुछ भी कर लीजिए लेकिन आपको अपने किए पर पछताना पड़ेगा। आपको पश्चाताप करना ही पड़ेगा सबके सामने हमें चरित्रहीन कहने के, और ये तो हम आपसे करवा के ही दम लेंगे। एक बात और मुखी जी, अगर आपका विश्वास अपनी पत्नी पे ही इतना कमजोर है तो आप जैसा कमजोर आदमी इस दुनिया में है ही नहीं। अगर आप विश्वास रखेंगे तो आपको विश्वास मिलेगा, और अगर आपको एक पतिव्रता पत्नी चाहिए तो आपको भी पहले एक पत्नीव्रता पति बनना पड़ेगा। मैं या करण को ना छोड़ूंगा। इब तो एक बार में उसका भेजा ठिकाने पे लेके आऊंगा। बताओ रे यो बावड़ी बूझ करण कहाँ है? हेलो, पता चला क्या? मुखी जी, वो गांव छोड़कर भाग गया है। अच्छा हुआ जो वहां भाग गया। अगर मेरे हाथ लग गया ना, ऐसा सबक सिखाऊंगा उसे कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। पूरे गांव के सामने मेरी बावरी की इज्जत उछाली इसने। बावरी और मेरे पीछे दरार डालने की कोशिश की इसने। दोबारा मन ने इस गांव में वो दिखना ना चाहिए, याद रखना। इतनी मुश्किल से उन दोनों के रिश्ते को हमने खराब किया, दोनों की हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाई, और उस करण के साथ मिलके वो नकली वीडियो तक बनवाई ताकि जेठ जी की नजर में वो चरित्रहीन साबित हो जाए। और उस मोलकी ने क्या किया? सबके सामने पंचायत में हमारे किए कराए पे पानी फेर दिया। एक मोलकी हम पर भारी पड़ रही है, और अब क्या कर रही हैं? उन दोनों को वापस से मिला रही हैं। क्यों माँ, क्यों? अपने और मेरे लिए क्यों मुसीबत खड़ी कर रही है माँ आप? ये ले, पकड़, दे आना चेक, क्योंकि मैं तेरी तरह पागल ना हूं। मैं जो करती हूँ ना, सोच समझ कर करती हूँ। मैंने वीरेंद्र को उस मोड़की के पास कुछ सोच समझ कर ही भेजा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो मोड़की आज जो वहां पंचायत में होना, उसके बाद घायल शेरनी की तरह बैठी। जैसे ही वीरेंद्र उसके पास जाएगा ना, वो उस पर झपट पड़ेगी। वीरेंद्र को मैंने वहां पर रिश्ते सुधारने के लिए ना भेजा, बल्कि रिश्ते बिगाड़ने के लिए भेजा है, क्योंकि उस मोड़के के दिल में नफरत भरी हुई है। वो रिश्ते सुधारने ही ना देगी वीरेंद्र को। अब देख तू, अब तो तमाशा शुरू हुआ है। मुखी जी चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। हमने कहा ना आपको, हमें कोई बात नहीं करनी है आपसे। हम आपको आखिरी बार कह रहे हैं, यहाँ से चले जाइए।
बाबरी, मैं जानता हूँ कि तेरा गुस्सा सही है और मैं बहुत गलत हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, पर एक बार मेरी बात तो सुन ले। मैं सिर्फ तेरे से माफी मांगने आया हूँ, और जो कुछ भी मेरे तो हो गया वो सब अनजाने में हुआ था। भगवान जानता है कि मैंने जानबूझ के कुछ ना किया। मुझे तो कुछ पता भी ना था कि ऐसी नई नई चीजें दुनिया में आ गई हैं कि कंप्यूटर के जरिए किसी के चेहरे पे किसी दूसरे का चेहरा लगाकर ये सब भी हो सके। उन्हें सच कहा था बाबरी कि जमाने के साथ मुन्ने भी बदल जाना चाहिए। मुझे आगे मत बढ़ना, वरना यहीं से कूद के अभी हम जान दे देंगे। कितनी बार यही अन्याय आप हमारे साथ करते रहेंगे, ऐसा ही अविश्वास। मुखी, कितनी बार ऐसी माफिया मांगते रहेंगे आप? मुखी, अगर एक बार होता है ना तो उसे गलती कहते हैं, लेकिन बार बार होता है तो वो गलती नहीं, वो गुनाह होता है। और आपने गुनाह ही किया, और गुनाह की कोई माफी नहीं होती है, उसकी सजा होती है। इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाइए मुखी जी, हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे। इस बार हम आपको माफ नहीं करेंगे, प्लीज चले जाइए। सुन लिया ना आपने, या फिर अभी यहाँ से कूद के अपनी जान दे देंगे आप? रुक बाबरी, देख मैं मानता हूँ कि मेरे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है, पर अनजाने में हुई भूल तो माफी के काबिल होती है। तो एक आखिरी बार तुम मुझे माफ कर दे। मालिक की इज्जत होती है, लेकिन मोल की और गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती है।